दिस इज राजदीप, वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 जून 2020, जो एग्जाम 5 नवंबर 2020 को हुआ था, उसी पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर, आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन join us on Telegram channel for all the information and updates regarding your UGC NET JRF examination and NT-NET JRF examinations and BSW, MSW, MPhil, PhD admissions various universities for social work and job vacancies related to social work. I will update in the Telegram channel, or you can search the Telegram channel by Learning Insight by Rajdeep Dutta. Or you can, what you can do, you can search my YouTube channel Learning Insight and go to about of my channel. You will get the link and you click here and you will be automatically get the join link and you can join. So let's start first question. Okay, that question number 51. Previous question I have already discussed in previous video. You can go to my channel playlist, previous year section, you will find. So one, Ramkrishna Mission was formed in the year 1897. इसका right answer है 1897. and रामकृष्ण मिशन जो है वो फॉर्म हुआ था 1st May 1897 in Calcutta at British India, and that was founded by Swami Vivekananda, and its type is a religious organization. Is a type of religious organization था. Now next question number 52. Assertion mental retardation जो है is related to low IQ. mental retardation एक low IQ related है, बात सही है, true. and mentally retarded person lack कंसंट्रेशन, मेंटली रिटायर्ड जो पर्सन होता है उनका कंसंट्रेशन लेवल भी लो होता है. तो बोथ आर ट्रू, बट एक दूसरे का रीजन नहीं है व्हाई मेंटल रिटायर्डेशन पर्सन का हमेशा जो लो कंसंट्रेशन होगा, ऐसा बात नहीं है. तो आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2016 include children's needing care and protection. The measures include children in need of care and protection जो था उसमें क्या क्या मेजर लाया गया था. रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन सही बात है. एडेप्टेशन भी है, रीइंटीग्रेशन है एंड रिस्टोरेशन है. सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है. रिहेबिलिटेशन, एडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन नीड ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, mobilizing grassroots organization is related to your, that is related to social advocacy. social advocacy के लिए हमें mobilizing grassroots organization को mobilize करना होगा. changing basic values in society related to आपका reform, कुछ change लाना है, that means reform. now mass solution to mass problem is related to social action. social action क्या होता है, एक mass movement होता है mass solution के लिए, mass problem को सॉल्व करने के लिए. डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी, सभी सोसाइटी के डेवलपमेंट का जो काम होता है वो होता है सर्वोदय, सभी का डेवलपमेंट के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 फॉल्स अंडर द मेजर ऑफ योर रेशियो स्केल. रेशियो स्केल्स जो है इज ए क्वांटिटेटिव स्केल्स वेयर देयर इज ट्रू जीरो एंड इक्वल इंटरवल्स बिटवीन नेबरिंग पॉइंट्स. सो रेशियो स्केल से आपका क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 फॉल्स अंडर द मेजरमेंट जो होता है वो रेशियो स्केल के द्वारा किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, IFSW ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क इन कॉर्पोरेट्स. तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, एनहांस वेलबींग, इस सभी को इंक्लूड करता है. क्योंकि IFSW का जो डेफिनेशन था वो IFSW एंड IASSW दोनों ने अप्रूव किया था डेफिनेशन इन द जुलाई 2015. याद रखिए इस डेफिनेशन से बहुत बार बहुत कुछ क्वेश्चन बन चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एरिया. सो इन्होंने बोला ये डेफिनेशन जो है अप्रूव हुआ था जुलाई 2014 में. इस डेफिनेशन में बोला गया कि सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, एंड ये प्रमोट करता है सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेशन एंड एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल. एंड ये इंक्लूड करता है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज आर फंडामेंटल फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस. एंड ये इंक्लूड करता है थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, इंडिजिनियस नॉलेज,
सोशल वर्क क्या करता है, एंगेज करता है पीपल एंड स्ट्रक्चर एड्रेस देयर चैलेंज एंड अल्टीमेट एम इज टू एनहांस और डेवलप देयर डेवलपमेंट और देयर वेलबींग। सो ये इंक्लूड करता है डेफिनेशन इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी एंड वेलबींग, चारों को इंक्लूड करता है। सो all of these are correct answer. Now next question, which among the following laid foundation for the concept of welfare state? बेवरेज रिपोर्ट जो था वो है लीड फाउंडेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बेवरेज रिपोर्ट जो है वो दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर्स आर विलियम बेवरेज ने प्रेजेंट किया था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर इन 1942 में। सो वो बेवरेज रिपोर्ट का मेन लीड फाउंडेशन था कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन डे को आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ जो डे है वो 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे, वुमेन्स डे 8 मार्च, देन टीचर्स डे 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे एंड 5 सितंबर इंडिया के लिए जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है। एंड देन एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर। सबका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वुमेन्स डे दैट 8 मार्च, देन 12 अगस्त, देन आएगा आपका टीचर्स डे 5 अक्टूबर, देन आएगा 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा बी, देन ए, देन सी एंड देन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2011 has passed its first resolution regarding LGBT rights। LGBT rights के लिए 2011 में जो पास किया गया था फर्स्ट रिजोल्यूशन, वो रिजोल्यूशन कौन सा बॉडी ने पास किया था? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो थे उन्होंने उस बॉडी को पास किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2011। एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलजीबीटी स्टैंड फॉर लेस्बियन, गे, bisexual and genders. Now next question, okay, वीडियो को लाइक कर दो। Then next question, conflicts are natural in interpersonal relationship। जो conflict होता है, जो झगड़ा होता है, वो natural है आपका interpersonal relationship। किसी भी relationship में love है, care है, conflict भी है, ये बात सही है। Now next reason दिया गया कि individual differences always तो नहीं होगा, exist due to external influences। सो यहाँ पे ट्रू नहीं है, सब हर टाइम आपका एक्सटर्नल रिलेशन ही क्या इन्फ्लुएंस करेगा क्या इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। सो इट्स नॉट ट्रू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट वर्क रिलेशनशिप आर। क्लाइंट एंड वर्क का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मीन्स प्रिंसिपल क्या होना चाहिए सोशल वर्क में? क्लाइंट मीन्स जो आपका person with a problem and work means जो आप सोशल वर्कर। तो रिलेशनशिप में इंडिविजुअलाइजेशन देखना होगा, कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोल इमोशनल रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है। देन एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए वट एवर ही और शी, वे ही और शी, एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। सो सभी जो ऑप्शन है ए बी सी डी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइट्स। राइट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? विच इज मॉरली एंड सोशली करेक्ट और फेयर, जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट। हाँ, ये सोशली मॉरली करेक्ट होना चाहिए एंड जस्टिस होना चाहिए। एंड बी बोल रहा है कि जस्टिफिकेशन ऑफ फेयर क्लेम। हाँ, ये जो राइट्स होता है वो जस्टिफाई करना होगा कि आप कुछ सही के लिए क्लेम कर रहे हैं। एंड देन A things which can be claimed legally or morally, किसी चीज जो आप लीगली एंड मॉरली क्लेम कर रहे हैं। तो तीनों बात सही है, इसीलिए ये तीनों तो करेक्ट ही है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि कंपेलिंग पीपल टू फॉलो सेट ऑफ प्रेस्क्राइब चॉइस। नहीं, चॉइस को किसी प्रेस्क्राइब चॉइस को फॉलो करना ये करेक्ट कंसेप्ट नहीं है राइट्स का। सो राइट ऑप्शन होगा आपका ए बी एंड सी, ये तीनों करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ। जो साउल अलिंस्काई का जो मॉडल था उसमें मॉडल ऑफ सोशल एक्शन जो था उसमें कौन सा पार्ट सही नहीं है? सो अलिंस्काई का मॉडल में बोला गया कि अट्रैक्टिंग द पर्सन हु हैड द एस्टैब्लिशमेंट्स को अट्रैक्ट कर दो सोशल एक्शन के लिए। इंड्यूसिंग एंगर एंड हेट, उसको भी
काम में लगाओ सोशल एक्शन के लिए। एंड शुड जस्टिफाई मीन्स, ये एंड शुड जस्टिफाई मीन्स ये उनका मॉडल नहीं था। एंड उसका मॉडल और भी एक था, डिस्ट्रॉइंग द इंडिविजुअल हु होल्ड पावर, डिस्ट्रॉय करो इंडिविजुअल को जिसका पास पावर है। इस सभी मॉडल को आलेंस का मॉडल के नाम से जाना जाता है, लेकिन एंड शुड जस्टिफाई मीन्स ये उनका मॉडल में इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द एम ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन इज, सोशल वर्क प्रोफेशन का एम क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ सोशल इनजस्टिस, करेक्ट बात है, इनजस्टिस को रिमूव करना, देन रिवेलिंग डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस को कुछ कमाना, प्रिवेंटिंग सफरिंग, सफरिंग को रिड्यूस करना, प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिमिनेशन, हाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना सोशल वर्क का एम है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट the lower class or the vulnerable group can be improve their situation, and so that they can able to reach the other people who are in the mainstream in the society. So positive discrimination चाहिए। so ये सभी जो ऑप्शन है A B C D सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेमवर्क ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज बेस्ड ऑन, स्कीम जो MGNREGA जो स्कीम है वो बेस्ड ऑन, हमें सभी को पता ही है, राइट बेस्ड अप्रोच। ये आपका 100 डेज का वर्क आप क्लेम कर सकते हैं एज अ राइट, योर राइट। सो MGNREGA यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये स्कीम बॉटम अप अप्रोच है, स्कीम पीपल सेंटर है, ये स्कीम डिमांड ड्रिवन है, स्कीम सेल्फ सिलेक्टिंग है, एंड राइट बेस्ड अप्रोच है। सो बॉटम अप, पीपल सेंटर, डिमांड ड्रिवन, सेल्फ सिलेक्टिंग, राइट बेस्ड अप्रोच प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MG रनाडे इज रिलेटेड टू, MG रनाडे जो थे वो रिलेटेड टू प्रार्थना समाज। कैसे? इट बिकम पॉपुलर आफ्टर MG रनाडे, दैट मीन्स माधव गोविंद रनाडे ज्वाइन, जब माधव गोविंद रनाडे ज्वाइन किए थे तब प्रार्थना समाज पॉपुलर हुआ था। एंड द मेन रिफॉर्मर वेर द इंटेलेक्चुअल हु एडवोकेट्स रिफॉर्म फॉर द सोशल सिस्टम ऑफ हिंदूज। एंड प्रार्थना समाज उसको क्या नाम से जाना था? प्रेयर सोसाइटी इन संस्कृत, and was a movement for religious and social reform in Bombay, India. And based on the earlier reform movement, फाउंडर कौन थे प्रार्थना समाज का? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो था वो थे फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। एंड प्रार्थना समाज फाउंड कब हुआ था? 31 मार्च 1867। 1867 में प्रार्थना समाज पॉपुलर हुआ था, दैट फाउंडेड हुआ था, एंड इट बिकम पॉपुलर व्हेन MG Ranade joined. Now next question, what is the square root of variance? Square root of variance का variance जो होता है वो होता है standard deviation. Standard deviation is the square root of variance. Now next question, primitive culture is related to, जो आदिम संस्कृति है वो relate होता है आपका टाइप के साथ। Now next question, conscientization approach in community organization is, का मतलब कंसंट्रेशन जो अप्रोच होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग पीपल एट मास लेवल, ऑर्गेनाइज करना पीपल को एट मास लेवल में, ये होता है कंसंट्रेशन अप्रोच। तो ये आपका डेवलप किया था पोलो फ्रायर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरेंस इज रिलेटेड टू जेसी ट्राफ्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड टू मैरी रिचमंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल हमें पता है पॉलमैन ने दिया था, प्रॉब्लम पर्सन विद ए प्रॉब्लम कम टू ए प्लेस अंडर ए प्रोसेस 4P। Then task centers model William Reed ने दिया था। So correct option matching will be like that. Now next question. Okay, this is all about. If you like the content, the way I'm doing the video, please do like, comments me, and please share the video with your friends and subscribe the channels. Thank you. Thanks for watching. And please join my Telegram channel Learning Insight.